हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। तो आप सभी लोगों को पता है कि इस टाइम आपका जंग सीरीज में हम कथन और निष्कर्ष से रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जंग सीरीज आपका इसलिए लॉन्च किया गया है कि यहाँ पे आपको रीजनिंग के सारे चैप्टर बेसिक से बताए जाएंगे। ठीक है, आपका लगभग हम 4 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, इस टाइम आपका 5वां चैप्टर चल रहा है कथन और निष्कर्ष का, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में लगभग रीजनिंग के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन और निष्कर्ष से। इससे पहले हम आपका एक पार्ट पूरा करा चुके हैं, आज आपका दूसरा पार्ट है। तो जो लोग पहला पार्ट नहीं देखे जाके पहला पार्ट भी देख लीजिए। ठीक है, और ये देखिए आज के क्लास का आपका ये पहला क्वेश्चन है और सभी लोग प्रयास करेंगे। हमने आपको पहले पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस प्रकार आप कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग प्रयास करिए एक बार ये क्वेश्चन को अपने से लगाने का। सभी लोग प्रयास करेंगे, जो लोग भी पहला पार्ट देखे हैं, एक बार प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन लगाने का। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कुछ ट्रेन बस हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, कुछ ट्रेन बस हैं, कोई भी बस कार नहीं है, कुछ कार बाइक है। तो इसी कथन के अनुसार आपको जो निष्कर्ष दिया गया है, इसी कथन के अनुसार आप फिगर बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह आपका वेन डायग्राम होता है उसी प्रकार आप कथन और निष्कर्ष में फिगर बनाते हैं। फिगर के अनुसार आपका देखते हैं कि कौन कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, कुछ ट्रेन बस है। ये मान लीजिए आपका ट्रेन है, ये क्या आपका ट्रेन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका ट्रेन है। ठीक है, कुछ ट्रेन क्या है, बस है, मतलब ट्रेन का कुछ हिस्सा क्या है, बस है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ये कह रहा है ट्रेन का कुछ हिस्सा आपका क्या है, बस है, यही कह रहा है ना। तो कुछ ट्रेन बस है, मतलब ट्रेन का कुछ हिस्सा आपका क्या है, बस है। तो ये ट्रेन का कुछ हिस्सा किस में आ गया, बस में आ गया। ट्रेन का कुछ हिस्सा किस में आ गया आपका, बस में आ गया। ठीक है, ये बस हो गया और ये ट्रेन हो गया, ट्रेन का कुछ हिस्सा बस में आ गया। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कोई भी बस कार नहीं है। कोई भी बस आपका कार नहीं है। कार को आप अलग कर दीजिए, ये मान लीजिए आपका कार है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, कार है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका कुछ कार बाइक है, मतलब जिस प्रकार कुछ ट्रेन आपका बस था उसी प्रकार बोल रहा है कुछ कार आपका क्या है, बाइक है। कुछ कार आपका बाइक है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कार का कुछ हिस्सा आप क्या करेंगे, बाइक में सम्मिलित कर देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बाइक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कार का कुछ हिस्सा आपको बाइक में सम्मिलित कर देना है। ये आपका फिगर बन के रेडी हो गया। ठीक है, ये आपका इसी तरह फिगर बन जाएगा और उसी फिगर के अनुसार आपको देखना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। ठीक है, ऐसे ही फिगर आपको बनाना है कि कुछ ट्रेन का हिस्सा बस में है और देखिए कुछ कार का हिस्सा आपका बाइक में है। तो आपको देखिए कौन सा निष्कर्ष आपका सही है। निष्कर्ष में देखिए क्या दिया है, निष्कर्ष में आपका दिया है कुछ बाइक कार है, कुछ बाइक क्या है, कार है। तो बाइक का कुछ हिस्सा कार है कि नहीं है, ये देखिए बाइक का कुछ हिस्सा आपका कार है कि नहीं है, कार में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो पहला वाला जो आपका होगा निष्कर्ष, पहला वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। तो पहला वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। फिर दूसरे वाले निष्कर्ष पे आते हैं हम। देखिए दूसरे में क्या कह रहा है आपका, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ बाइक ट्रेन है। क्या कह रहा है, कुछ बाइक ट्रेन है। तो देखिए बाइक तो आपका यहाँ पे है, देखिए बाइक तो आपका यहाँ पे है, ट्रेन आपका यहाँ पे है, ट्रेन का कोई भी हिस्सा बाइक में नहीं है। तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ बाइक ट्रेन है, बाइक का कोई भी हिस्सा आपका ट्रेन में नहीं है। मतलब दूसरा वाला जो आपका दिया है ये गलत दिया है, कोई भी आपका बाइक ट्रेन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें दिया है कि है, तो मतलब दूसरा वाला आपका कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ आपका पहला वाला सही होगा। अब देखिए आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा दिया है कि पहला वाला निष्कर्ष अनुसरण करता है। देखेंगे अगर ए वाला ऑप्शन देखेंगे केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जी आपका केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ए वाला जो आपका ऑप्शन होगा, ए वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बी वाले पे अगर आप जाएंगे, बी वाले पे ना तो 1 ना तो 2 बोल रहा है, लेकिन ये पहला वाला आपका सही है, ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लास्ट तक क्लास लीजिएगा, आपका कथन और निष्कर्ष के सारे डाउट आज आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, लगभग 2 क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से आते हैं, तो लास्ट तक आप क्लास लीजिएगा। आज कथन और निष्कर्ष के हम सारे क्वेश्चन आपको बता देंगे जो भी आपके एग्जाम से संबंधित है, जो भी आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारे क्वेश्चन नोट करते चलेंगे।
ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 2 से 3 मिनट देख लिए उसके बाद चले जाएं, या फिर आप थोड़ा देर देख के पूरा वीडियो पूरा क्लास ले भी रहे हैं तो आप नोट नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए समझ लीजिए प्रॉब्लम ही है, क्योंकि आपको एक टाइम ऐसा आता है कि आप भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप नोट किए रहेंगे तो आपको नहीं भूलेगा, क्योंकि आप बार बार तब रिविजन कर लेंगे आराम से। नहीं तो आप क्लास को दोबारा देख के रिविजन करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो सभी लोग नोट करेंगे क्वेश्चन को, सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग, सभी लोग प्रयास करेंगे क्वेश्चन नोट करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको बताया जाए वो प्रयास करेंगे समझने का। ठीक है, बस आप लास्ट तक बने रहिए। देखिए, अगर आप पहली बार क्लास ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप कहीं भी अगर नया पढ़ने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 से 3 दिन क्लास ले लीजिए, आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं ये आपका क्लास सुबह डेली 11 बजे आपका क्लास चलता है, डेली सुबह 11 बजे आपका क्लास चलता है। तो सुबह 11 बजे आप जुड़कर अपनी रीजनिंग की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ, आप भी आराम से अपने SSC GD के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लिए आप, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप ये क्वेश्चन नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन देखिए और प्रयास करिए। देखिए, जब तक आप अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, ऐसे देखने से तो नहीं आएगा, जब तक आप अपने से नहीं प्रयास करेंगे। तो आप अपने से भी जरूर प्रयास किया करिए लगाने का। ठीक है, जब तक आप अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। जो आप 1-2 बार अपने से लगाएंगे तब आपको अच्छे समझ में आने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमसे गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, जहाँ गलती हो रही है वहाँ आप क्लास देख लीजिए। ठीक, क्लास देख लेंगे तो आपको फिर से वहीं पता चल जाएगा कि यहाँ गलती हो रही थी। आप क्लास देख के बता पाएंगे कि हाँ, यहाँ पे आपका सही हो सकता है। ठीक है, और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि और आपका अच्छा हो सके, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सभी खेल बगीचे हैं। क्या कह रहा है कथन में? देखिए, कथन में कह रहा है सभी खेल बगीचे हैं, सभी बगीचे पार्क हैं, कुछ बगीचे आपका मकान है। ध्यान से देखिएगा, कथन के अनुसार आपको देखना है कि कथन में कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। ठीक है, देखिए कथन आपका क्या दिया है। कथन आपका दिया सभी खेल बगीचे हैं। क्या दिया? सभी खेल बगीचे हैं। ये मान लीजिए आपका खेल हो गया, ये आपका क्या हो गया? खेल हो गया। ठीक है, इसको हम खेल से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको किससे डिनोट कर दे रहे हैं? खेल से। सभी खेल क्या है? सभी खेल बगीचे है। तो खेल, सभी खेल किस में आ जाएगा? आपका बगीचे में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? आपका बगीचे में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सभी खेल किस में आ गया? आपका बगीचे में आ गया। ठीक है, फिर अब आपको आगे क्या करना है। देखिए आगे क्या दिया है। आगे दिया कुछ बगीचे मकान है। क्या दिया? कुछ बगीचे मकान है, मतलब बगीचे का कुछ हिस्सा आपका, बगीचे का कुछ हिस्सा क्या है? मकान है। बगीचे का कुछ हिस्सा आपका क्या है? मकान है। ध्यान से देखिएगा, बगीचे का कुछ हिस्सा आपका क्या है? मकान है। तो ये आपका फिगर बन के रेडी हो गया। आपका मकान का कुछ हिस्सा खेल में भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में अभी दिया नहीं तो हम ऐसा करेंगे नहीं। ठीक है, तो निष्कर्ष में भी हम देखेंगे, अगर निष्कर्ष में कुछ ऐसा हो रहा है तो हम दूसरा फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपका कथन के अनुसार आपका यही कह रहा है, तो हम अब कथन का अनुसार आपका फिगर तो बन गया। अब आपको निष्कर्ष पे आना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। ठीक है, और जितने लोगों को भी PDF चाहिए सारे क्वेश्चन का, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे क्वेश्चन का PDF आपको मिलने वाला है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में देखिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया। आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या आप कोई क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे, SSC GD का कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट करके या लिख करके भेज सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन समझाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष पे हम आते हैं। निष्कर्ष देखिए क्या दिया आपका, कुछ मकान पार्क हैं। क्या दिया है? कुछ मकान। ये देखिए सभी बगीचे पार्क भी आपका दिया है ना, सभी बगीचे आपका क्या दिया है? पार्क भी दिया है। तो बगीचे का सभी बगीचे किस में आ जाएगा? देखिए सभी बगीचे, ये बगीचा है ना, सभी बगीचे क्या है? पार्क है। तो बगीचे का सभी भाग किस में आ जाएगा? बगीचे का सभी भाग आपका आ जाएगा पार्क में। किस में आ जाएगा? आपका पार्क में आ जाएगा। तो ये आपका अब फिगर पूरा हुआ। बगीचे का सभी भाग किस में आ जाएगा? बगीचे का सभी भाग आपका पार्क में आ गया। यही बोल रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग से हम फिर से कथन देखेंगे। कह रहा है कि सभी खेल बगीचे, सभी खेल आपका किस में आ गया? बगीचे में आ गया। फिर देखिए कह रहा है सभी बगीचे पार्क है, सभी बगीचे आपका किस में आ गया? पार्क में आ गया। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कुछ बगीचे मकान है। तो बगीचे का कुछ हिस्सा किस में आ गया? मकान में आ गया।
ठीक है, बगीचे का, ये आपका बगीचा था, बगीचे का कुछ हिस्सा हमने किस में ले लिया, मकान में ले लिया। ठीक है, अब आपको निष्कर्ष देखना है, निष्कर्ष में कौन सा दिया आपका, कुछ मकान पार्क हैं। तो देखिए मकान का क्या कुछ हिस्सा पार्क में है, सभी लोग बताइएगा, क्या मकान का कुछ हिस्सा आपका पार्क में है? ये आपका पार्क है, ये आपका क्या है, पार्क है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका मकान है। तो देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा आपका सम्मिलित है, कुछ हिस्सा आपका सम्मिलित है, और वही बोल रहा है निष्कर्ष में, मतलब पहला वाला निष्कर्ष आपका सही होगा, कुछ हिस्सा है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे निष्कर्ष पे। दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, दूसरा निष्कर्ष आपका कह रहा है सभी खेल पार्क हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है, सभी खेल पार्क हैं। ये देखिए सभी खेल हैं, ये सभी खेल है, क्या सभी खेल पार्क में आ रहा है? सभी खेल ये हैं, और ये देखिए बड़ा वाला आपका जो दिया है, बड़ा वाला गोला, ये क्या है, ये पार्क है। तो पार्क में आपका सभी खेल आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए ये आपका खेल है, सभी खेल आपका किस में आ जा रहा है, पार्क में आ जा रहा है। मतलब दूसरा वाला निष्कर्ष भी आपका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला निष्कर्ष भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपका दूसरा वाला निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। ठीक है, और कोई निष्कर्ष आपका दिया है? जी बिल्कुल, सिर्फ दो ही निष्कर्ष आपके दिए हैं, तो पहला वाला और दूसरा वाला आपका दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम ऑप्शन पे आएंगे, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। पहले ऑप्शन आप देखेंगे, ना तो एक ना ही दो, मतलब दोनों इसमें गलत बता रहा है, लेकिन दोनों सही है, तो आपका ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब हम बी वाले ऑप्शन पे आएंगे, बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, केवल सेकंड, तो इसमें लेकिन दोनों है। सी वाले पे आएंगे, इसमें ही कह रहा है आपका केवल फर्स्ट। लेकिन अगर आप डी वाले ऑप्शन पे आएंगे, डी वाले ऑप्शन पे आएंगे, डी वाला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, दोनों निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसर करते हैं। दोनों निष्कर्ष आपका एक और दो दोनों अनुसर करते हैं, तो डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो एक और दो दोनों निष्कर्ष अनुसर करते हैं। ठीक है, समझ में आया ना आपको क्वेश्चन? आपको बहुत अच्छे तरीके से एकदम जीरो लेवल से हम समझा रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहे हैं। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि बिल्कुल स्लो स्लो चल रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ताकि आपको दोबारा क्लास लेने की जरूरत ना पड़े। आप दोबारा कथन और निष्कर्ष से कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे समझने का आप प्रयास करिए। या अगर आपको बहुत ज्यादा ही आपको स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन कराया जाए आप नोट जरूर से करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है, फालतू चीजें आपको नहीं कराया जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम से संबंधित जो है वही चीजें कराया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आप सरकारी जंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए अभी से। ठीक है, आप जानते हैं आपका मार्च में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को सभी लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट साइन लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट साइन लगा लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए सभी लोग। और देखिए जो मैं आपको लास्ट में होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देता हूं, सभी लोग जरूर प्रयास किया करिए लगाने का। ठीक है, सभी लोग होमवर्क का क्वेश्चन जरूर लगाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करिए, और एक कमेंट जरूर किया करिए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि आपका क्लास और बेहतर हो सके, तो सजेशन में जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, या अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, आपके एसएससी जीडी एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, आप व्हाट्सएप नंबर से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बताया जाएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन को, नोट कर लिए सभी लोग। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे और ये क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए, ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए और बताइए क्या हो सकता है आपका। आप लोग लगाइए ये क्वेश्चन को और सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का, देखिए कितने लोग सही कर पाते हैं। लगाइए सभी लोग इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उसी के माध्यम, उसी पे ये है। ठीक है, लगाइए सभी लोग, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का और बताएंगे आपका आंसर क्या आएगा। सभी लोग प्रयास करेंगे, प्रयास करिए सभी लोग, प्रयास करिए आप सभी लोग, देखेंगे कितने लोग आंसर कर पाते हैं। आंसर करिए, जितने लोग लगा लिए हैं सभी लोग आंसर करिए।
जितने लोग क्वेश्चन को लगा चुके हैं आंसर करिए सभी लोग कि क्या आंसर आपका आएगा। मेन पॉइंट आपका फिगर ही है, आपको फिगर सबसे पहले बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको फिगर ही बनाना है, फिगर के अनुसार आप निष्कर्ष देखिएगा, फिगर के अनुसार कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, ठीक है। आपको फिगर के देखने से आपको जरूर पता चल जाएगा कौन सा निष्कर्ष आपका सही है, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत है। बताएंगे सभी लोग। क्या कह रहा है? कह रहा है कोई कमल एक बक्सा नहीं है, कोई कमल एक बक्सा नहीं है। मतलब ये मान लीजिए आपका कमल है, ये क्या आपका, ये मान लीजिए आपका कमल है, कोई कमल आपका एक बक्सा नहीं है। और यहाँ पे क्या मान लीजिए जब बक्सा नहीं है तो कमल का कोई भी हिस्सा आपका बक्से में नहीं आएगा, तो आपका यहाँ मान लीजिए क्या हो गया, बक्सा हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे आपका बक्सा हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आपका बक्सा हो गया। कोई भी कमल आपका एक बक्सा नहीं है, तो कमल यहाँ पे हो गया, बक्सा अलग हो गया, दोनों चीजें अलग है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कुछ कलम चाक होते हैं, कुछ कलम क्या होते हैं, चाक होते हैं। तो यहाँ मान लीजिए आप कलम, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कलम हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कलम हो गया। कुछ कलम क्या बोला है, कुछ कलम आपके क्या होते हैं, चाक होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कुछ कलम आपका चाक होगा। तो कुछ कलम का कुछ हिस्सा आपको क्या करना है, चाक में करना है। कलम का कुछ हिस्सा ये आपका किस में आ गया, चाक में आ गया। इसको मान लेंगे आप चाक, इसको क्या मान लेंगे आप, चाक मान लेंगे। तो देखेंगे कलम का कुछ हिस्सा आपका किस में आ गया, कलम का कुछ हिस्सा आपका चाक में आ गया। यही दे रहा है निष्कर्ष में ना, कथन में यही दे रहा है ना आपका, कथन में आपका यही दे रहा है कि कुछ कलम क्या है, चाक है। तो आप फिगर के अनुसार देख सकते हैं कलम का कुछ हिस्सा आपका चाक में आ गया, ठीक है। फिर अब आपको आगे देखना है, आगे क्या दिया है, आगे दिया सभी चाक रबड़ हैं। चाक जो भी है सभी चाक आपका क्या है, रबड़ है। मतलब चाक का जितना हिस्सा है सभी रबड़ में आएंगे, किस में आएंगे, रबड़ में आएंगे। तो चाक के ऊपर हम सभी हिस्सा ऐसे कर देंगे कि सभी चाक आपका किस में आ जाए, रबड़ में आ जाए। सभी चाक आपका किस में आ जाए, रबड़ में आ जाए। तो बड़ा वाला जो आपका गोला बना ये क्या है, रबड़ है। क्या है आपका, रबड़ है, ठीक है। तो सभी चाक आपका किस में आ गया, सभी चाक आपका रबड़ में आ गया। सभी चाक आपका किस में आ गया, देखिए ध्यान से देखिए, सभी चाक आपका हो गया, सभी चाक रबड़ में आ गया, ठीक है। मैं आपको बार बार प्रयास कर रहा हूं, बार बार यही बता रहा हूं, आप बस फिगर को ध्यान दीजिए। अगर आप फिगर बना लिए तो आंसर जरूर कर पाएंगे आप, ठीक है। आपको बस फिगर मेन चीज है आपका। देखिए हम फिर से कथन पे आते हैं। कथन में क्या कह रहा है, कह रहा है कोई कमल एक बक्सा नहीं है। मतलब कोई भी कमल आपका एक बक्सा नहीं है, कमल और बक्से में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कुछ कलम चाक हैं, कुछ कलम चाक होते हैं, या कुछ कलम चाक है, आप दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। कुछ कलम चाक होते हैं। तो कलम का कुछ हिस्सा देखेंगे आप, कलम का कुछ हिस्सा आपका किस में आ गया, चाक में आ गया। ये वाला देखेंगे, ये वाला हिस्सा आपका, कलम का कुछ हिस्सा आपका चाक में आ गया। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है आपका सभी चाक रबड़ है। मतलब जो भी आपका चाक है सभी चाक किस में आ जाए, रबड़ में आ जाए। तो देखेंगे सभी चाक आपका किस में आ गया, रबड़ में आ गया। सभी चाक आपका किस में आ गया, रबड़ में आ गया, ठीक है। समझ में आया ना आपको। फिर देखिए अब आपको इसी फिगर के अनुसार देखना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। अच्छा, जिससे रिलेशन नहीं दिया रहेगा उससे हम कोई भी तुलना नहीं करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर हमें बक्से और चाक में कोई रिलेशन दे रहा है, देखेंगे कथन में तो नहीं दिया है, तो निष्कर्ष में भी कुछ नहीं रहना चाहिए। जो आपका कथन में नहीं दिया है बक्सा और चाक में, तो निष्कर्ष में भी नहीं रहना चाहिए। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम आपको आएंगे कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत हो रहा है, बताएंगे। एक बार सभी लोग अपने प्रयास करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि इस फिगर के अनुसार आपका कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत हो रहा है। सभी लोग प्रयास करेंगे, सभी लोग प्रयास करेंगे कि इस फिगर के अनुसार कौन सा निष्कर्ष आपका गलत हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। सभी लोग बताएंगे, बताइए सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इस फिगर के अनुसार आपका कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है, ठीक है। अब पहले वाले निष्कर्ष हम अगर देखेंगे, पहला वाला निष्कर्ष आपका बोल रहा है कुछ रबर कलम है, कुछ रबर आपका कलम है। देखिए क्या रबर ये वाला है आपका बड़ा वाला, क्या रबर का कुछ हिस्सा आपका कलम में है कि नहीं है, बताएंगे सभी लोग। रबर का कुछ हिस्सा आपका कलम में है कि नहीं है। देखिए रबर का कुछ हिस्सा आपका किस में है, कलम में है। तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब रबर का कुछ हिस्सा आपका किस में है, कलम में है। रबर का कुछ हिस्सा आपका किस में आ गया, रबर का कुछ हिस्सा आपका कलम में आ गया,
ठीक है, पहला वाला निष्कर्ष आपका सही हो गया। अब दूसरे वाले निष्कर्ष पे आते हैं हम। दूसरा वाला निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है। दूसरा वाला निष्कर्ष आपका कह रहा है कुछ चाक बक्से नहीं है। क्या कह रहा है? कुछ चाक आपका बक्से नहीं है। कुछ चाक आपका बक्से नहीं है। तो देखिए चाक आपका यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए बक्सा है। ठीक है, मतलब कुछ चाक आपका बक्सा नहीं है। चाक और बक्से में कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, तो मतलब कोई भी चाक आपका बक्सा नहीं है, बिल्कुल आपका सही दिया है। अब हम तीसरे वाले रिलेशन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा वाला क्या कह रहा है। तीसरा वाला कह रहा है कुछ बक्से रबड़ नहीं है। कुछ बक्से क्या है? रबड़ नहीं है। तो कुछ बक्से आपका रबड़ नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे रबड़ आपका ये है, रबड़ आपका क्या है? ये है। तो कुछ बक्से आपका रबड़ नहीं है, मतलब तीसरा वाला भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे रबड़ यहाँ पे है और बक्सा यहाँ पे, कुछ चाक आपका रबड़ नहीं है, कुछ बक्सा आपका रबड़ नहीं है, मतलब तीनों निष्कर्ष आपका सही होगा। तीनों निष्कर्ष आपका सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका तीनों निष्कर्ष ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम फिर से देखेंगे क्या कह रहा है। कुछ रबड़ आपका कलम है जी, कुछ रबड़ आपका क्या है? कलम है, सही है। दूसरे पे आएंगे, कुछ चाक आपके बक्से नहीं है। कुछ चाक आपका बक्सा नहीं है। कुछ चाक आपका बक्सा नहीं है जी, बिल्कुल सही है। तीसरे वाले पे आएंगे, कुछ बक्से रबड़ नहीं है। क्या बोला है? कुछ बक्से आपका रबड़ नहीं है। कुछ बक्से आपका रबड़ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका देखेंगे कुछ बक्से आपका रबड़ नहीं है, तो मतलब तीसरा वाला भी आपका सही हो जाएगा। और जो आपका देखेंगे तीनों अनुसरण कौन दिया आपका कि सभी अनुसरण करते हैं, सी वाले अगर आप ऑप्शन पे आए, सी वाले अगर आप ऑप्शन पे आएंगे, सी वाला ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी अनुसरण करते हैं ना, यही आपका सी वाला ऑप्शन होगा। पहले वाले ऑप्शन में आपका दिया है सिर्फ थर्ड अनुसरण करता है, तो गलत हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन में आपका दिया सेकेंड और थर्ड अनुसरण करता है। ठीक है, ये आपका सही तो है, लेकिन पहला वाला भी अनुसरण कर रहा है, पहला वाला आपका दिया ही नहीं है। तो आपका सी वाले ऑप्शन पे आएंगे, सभी अनुसरण करता है, तो सी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी अनुसरण करता है। सी वाला आपका यही राइट आंसर हो जाएगा कि सभी अनुसरण करता है। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? समझ में आया तो एक कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि हाँ सर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, और एक थम्स अप जरूर कर दीजिए। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, तब तक क्वेश्चन को सभी लोग नोट करेंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा आपका इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आ सकते हैं वही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। प्रीवियस ईयर पे बेस क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसी पे बेसिस पे एकदम क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको, एकदम जीरो लेवल से एकदम एक एक अक्षर आपको अच्छे से बताया जा रहा है। बहुत लोगों को लग रहा है स्लो चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वो लोग के लिए है जो एकदम जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे से समझना चाहते हैं। ये नहीं कि बस आप क्वेश्चन किए तुरंत चल दिए, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको अच्छे से बताया जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और जो लोगों को थोड़ा स्लो लग रहा है तो वो लोग स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं यूट्यूब पे। ऐसा सिस्टम है, आप 1.5 गुना या 1.25 गुना आप कर सकते हो, 1.25 गुना कर सकते हैं, 1.5 गुना कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्वेश्चन जरूर नोट किया करिए। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं नोट करेंगे तब तक आपको अच्छे से नहीं आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और सभी लोग जानते हैं लगभग संडे का आपका कुछ दिन क्लास आपका बंद रहता है, लेकिन डेली हमेशा हर संडे का नहीं बंद रहता है, लेकिन कुछ संडे का आपका, जैसे मान लीजिए अगर मंथली में आपका 4 संडे आता है, ठीक है, 1 या 2 संडे का आपका क्लास बंद रहता है, बल्कि दोनों संडे का चलता है। ठीक है, 4 संडे अगर आते हैं आपके मंथली में तो 2 संडे का आपका क्लास चलता है और 2 संडे का नहीं चलता है। ठीक है, तो जानते हैं सभी लोग अब की बार आपका संडे का 31 दिसंबर पड़ेगा। ठीक है, तो शायद आपका क्लास संडे को ना हो, संडे को या फिर मंडे को आपका क्लास नहीं होगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा कि आज आपका क्लास नहीं चलेगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया जाएगा, बल्कि आप रोज देख लिया करिए। ठीक है, आप अभी तो आपका डेली क्लास चल रहा है, आपको बता दिया जाएगा कि आपका कब क्लास नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ब्रेक भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, सही है ये चीज़ की डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये रहता है कि आपको ब्रेक जरूर लेना चाहिए। जैसे संडे आपका उसी लिए बना है, ठीक है, कि आप ब्रेक लें और एंजॉय करें लाइफ को। ठीक है, तो संडे आपका इसीलिए बना है। तो संडे को आपका छुट्टी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, संडे को या छुट्टी हो या आपका मंडे को हो। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन सबसे पहले आप नोट करेंगे। नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का।
क्वेश्चन नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का। सभी लोग प्रयास करिए अगला क्वेश्चन लगाने का, प्रयास करिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग प्रयास करिए और बताएंगे कि आपका आंसर क्या आएगा। और जल्दी हम ये सोच रहे हैं आपको जो भी चैप्टर आपका करा दिया गया है, जो भी चैप्टर आपको करा दिया गया है उस चैप्टर का आपका प्रैक्टिस सेट चला दें। ठीक है, क्या ये सही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कुछ जो भी चैप्टर आपको जैसे 4-5 चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। आप जो आपका एक मिसिंग नंबर का है, उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग पर भी हम कंप्लीट करा दिए हैं और एनोलॉजी का भी आपको करा दिए, सीरीज का करा भी दिए। ठीक है, तो 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और 5वां ये कथन और निष्कर्ष भी आपको हम अच्छे से समझा दे रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट ही हो जाएगा, एक पार्ट और आपका रहेगा। ठीक है, आज नहीं तो कल तो आपका ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कथन और निष्कर्ष। उसके बाद ये हम सोच रहे हैं कि जो भी आपको चैप्टर करा दिए गए उसके हम कुछ दिन प्रैक्टिस सेट चला दें, क्योंकि आपका फिर से रिवीजन हो जाए। ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं यही कि आपका जो भी आपको चैप्टर करा दिया गया है उसका हम प्रैक्टिस सेट चला दें, ताकि जो भी आपको क्वेश्चन या भूल जा रहे हैं आप, तो उसका रिवीजन आपका एक बार फिर से हो जाए। ठीक है, तो आपका हम ये आपका कथन और निष्कर्ष चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो जो भी आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आपको चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो 5 चैप्टर के हम प्रैक्टिस सेट चला देंगे आपका। ठीक है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए रहेंगे वो क्वेश्चन हम करा देंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे कि जो आप अगर भूल रहे हैं, ठीक है, कुछ बेसिक पे क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, क्योंकि आपका जो लोग भूल रहे हैं उनका फिर से रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए और अपने से प्रयास करिए लगाने का। जब तक आप अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपको अच्छे से नहीं समझ में आने वाला है, कितना भी कोई बता दे। ठीक है, तो आप लोग जब तक अपने से नहीं सोचेंगे कि हाँ हमको लगाना है, तब तक नहीं आने वाला है। जब आप जानेंगे हाँ हमको लगाना है तो आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, जब आप ऐसे ही देखते चले जा रहे हैं तो आपको कैसे आएगा? ऐसे बहुत लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है तब आप अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास लीजिए सुबह 11 बजे। ये नहीं कि आप एक दिन ले लिए उसके बाद फिर दूसरा दिन फिर आपका ब्रेक हो गया। बहुत लोगों को देखते हैं ऐसा होता है और वो लोग एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डेली का नहीं रहता है, डेली का नहीं पढ़ते हैं। अब एक दिन पढ़ने से कोई राजा तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लगाइए। अगला प्रयास करेंगे लगाने का। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपका कह रहा है सभी डिब्बे क्या हैं? कुत्ते हैं। सभी डिब्बे क्या दिया आपका? सभी डिब्बे आपका क्या दिया है? कुत्ते हैं। ठीक है, लगाएंगे एक बार अपने से, एक बार आप लोग अपने से प्रयास करेंगे। क्या दिया? सभी डिब्बे आपके कुत्ते हैं। सभी डिब्बे, ये मान लीजिए आपका डिब्बा है ना, ये मान लीजिए क्या आपका डिब्बा है। सभी डिब्बे, डिब्बे का सभी भाग। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका डिब्बा है। डिब्बे का सभी भाग क्या बोला? डिब्बे का सभी भाग क्या है? कुत्ता है। डिब्बे, सभी डिब्बे कुत्ते, तो सभी डिब्बे का भाग किस में आ जाएगा? कुत्ते में आ जाएगा। ये आपका सभी डिब्बा किस में आ जाएगा? आपका सभी डिब्बा आपका किस में आ जाएगा? कुत्ते में आ जाएगा। ये आपका कुत्ता हो गया। ठीक है, सभी डिब्बे आपका किस में आ जाएगा? कुत्ते में आ गया। तो ये आपका कुत्ता हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका कुत्ता हो गया। सभी डिब्बे किस में आ गए? कुत्ते में आ गए। ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कुछ कुत्ते चूहे हैं, मतलब कुत्ते का कुछ भाग आपका क्या है? चूहा है। कुत्ते का कुछ भाग आपका क्या है? चूहा है। तो कुत्ते का कुछ भाग आप क्या करिए? कुत्ते का कुछ भाग आपका किस में आ गया? चूहे में आ गया। देखिए ये आपका कुत्ता है, बड़ा वाला ना, बड़ा वाला गोला आपका क्या कुत्ता है, तो कुत्ते का कुछ भाग किस में आ जाएगा? चूहे में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? चूहे में आ जाएगा। ये आपका चूहा है। ये आपका क्या है? चूहा है। ठीक है, कुत्ते का कुछ हिस्सा आपका क्या किस में आ गया? कुत्ते का कुछ हिस्सा आपका चूहे में आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कुछ चूहे सेब हैं। कुछ चूहे क्या है? सेब हैं। ये आपका चूहे दिया है तो आप चूहे ही लिखिए, चूहा मत लिखिए। ठीक है, चूहे ही लिखिए। तो कुछ चूहे क्या आपका दिया? कुछ चूहे आपका सेब है। तो कुछ चूहे का हिस्सा आप किस में ला दीजिए? कुछ चूहे का हिस्सा आपका क्या किस में ला दीजिए? सेब में ला दीजिए। ठीक है, कुछ चूहे आपका किस में आ गया? सेब में आ गया। कुछ चूहे आपका क्या हो गया? सेब में आ गया। तो बताइए सभी लोग कितने लोगों का फिगर ऐसे बना है? सभी लोग बताएंगे कितने लोगों का फिगर सही सही बन पा रहा है, क्योंकि मेन चीज इसमें फिगर ही है। जिनका फिगर बन गया उनका आंसर आराम से आ जाएगा। मेन चीज इसमें फिगर ही है, तो बताएंगे किसका किसका फिगर बन पा रहा है। बताएंगे ऐसे फिगर कितने लोगों का बना है।
कमेंट करके बताइए ऐसे फिगर आपका कितने लोगों का बना है, बताइए सभी लोग बताइए ऐसे फिगर आपका कितने लोगों का बना है। फिगर ही आपका मेन। अब इसी फिगर के अनुसार आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। अब इसी फिगर के अनुसार आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। आएंगे हम निष्कर्ष पे आएंगे। निष्कर्ष देखिए क्या दिया है, कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है। निष्कर्ष क्या दिया, कोई डिब्बा आपका कुत्ता नहीं है। क्या कोई भी डिब्बा आपका कुत्ता में सम्मिलित नहीं है? ये आपका डिब्बा है, ये आपका कुत्ता है। देखेंगे कुत्ते में ही क्या है, कुत्ते में ही आपका डिब्बा सम्मिलित है, मतलब दिया है कोई भी डिब्बा, कोई भी कुत्ता आपका डिब्बे से सम्मिलित नहीं है, मतलब ये आपका गलत दिया है। फिगर के अनुसार तो आपका है, ठीक है। तो पहला वाला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरे वाले निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरा वाला निष्कर्ष देखिए क्या दिया है, दूसरा वाला निष्कर्ष देखिए क्या दिया है। दूसरा वाला निष्कर्ष आपका दिया है कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं। कुछ चूहे आपका क्या है, कुछ चूहे आपका कुत्ते नहीं हैं। तो देखिए कुछ चूहे आपका कुत्ते तो हैं, देखिए चूहे का कुछ हिस्सा देखिए कुत्ते में है कि नहीं है, बिल्कुल है। और दिया कुछ चूहे आपका कुत्ता नहीं है। यहां पे देखिए ध्यान से देखिए, कुछ चूहे कुत्ते तो हैं, देखिए क्या, ये तो कुछ चूहे तो कुत्ते हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, कुछ चूहे आपका कुत्ते नहीं है, मतलब सेकंड वाला भी क्या दिया है, सेकंड वाला भी आपका गलत दिया है। यहाँ पे कुछ चूहे कुत्ते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड ऑप्शन पे आएंगे। थर्ड देखिए क्या दिया है, कुछ चूहे आपका सेब हैं। कुछ चूहे आपका सेब है। तो देखिए चूहे का कुछ हिस्सा सेब में है कि नहीं, कुछ चूहे आपका क्या है, कुछ चूहे आपका क्या है, सेब है। कुछ चूहे आपका क्या है, सेब है। ये आपका देखेंगे कुछ चूहे आपका सेब है कि नहीं है, कुछ चूहे आपका सेब है, मतलब कुछ भाग आपका सम्मिलित है, मतलब थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। पहला और सेकंड आपका गलत हो जाएगा, थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन दिया है थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सिर्फ थर्ड वाले को दिया है। अब हम पहले ऑप्शन पे आएंगे। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है, दिया केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, लेकिन एक तो अनुसरण कर ही नहीं रहा, मतलब ए वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी वाले पे हम आएंगे। बी वाला आपका दिया है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, थर्ड वाला आपका अनुसरण कर रहा है। फिर हम थर्ड ऑप्शन पे आएंगे, केवल थर्ड अनुसरण करता है। क्या दिया, केवल थर्ड अनुसरण करता है, तो केवल आपका थर्ड अनुसरण कर रहा है, तो सी वाला ऑप्शन जो आपका दिया केवल थर्ड अनुसरण करता है, सी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल थर्ड अनुसरण करता है। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन, अच्छे समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। नहीं भी समझ में आ रहा तो आप बताइए, आपको और अच्छे तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये पिछले एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये पिछले एग्जाम में आपका एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके क्वेश्चन का जो भी पीडीएफ आपको मिले, जो भी आप क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली आप सुबह 11 बजे क्लास लीजिए, ठीक है। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, ये डेली आप क्लास लीजिए। आप आराम से एसएससी जीडी के एग्जाम को आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, आप 20 के 20 क्वेश्चन करेंगे। आप देख लीजिएगा, आप जब आपका चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी चलाया जाएगा, ठीक है। अभी तो आपका जो चैप्टर कंप्लीट हुआ, 5 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे आपका इसको लेके, ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। इस सिर्फ 5 चैप्टर के हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस सेट 2 से 3 दिन आपको हम रिवीजन करा देंगे प्रैक्टिस सेट में, ताकि आपको सभी लोग को याद आ जाए फिर से। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद फिर से आपका अलग चैप्टर चलेगा, अगला चैप्टर चलेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नोट कर लिया तो अगला क्वेश्चन देखिए। नोट कर लिए होंगे सभी लोग, नोट कर लिया तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या आंसर आएगा आपका। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कुछ सिल्क काटन है, कथन में आपका दिया कुछ सिल्क काटन है, कुछ काटन आपका जूट है, कुछ जूट आपका सिल्क नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना है, आप फिगर बनाएंगे। क्या दिया, कुछ सिल्क काटन नहीं है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज आपका। ठीक है, कुछ सिल्क आपका क्या है, कुछ सिल्क आपका काटन नहीं, ये मान लीजिए सिल्क है। ठीक है, कुछ सिल्क आपका काटन नहीं है, ये मान लीजिए आपका क्या है, काटन है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका काटन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका काटन हो गया। कुछ सिल्क आपका काटन नहीं है, तो काटन को हम कोई भी सिल्क में नहीं लेके आएंगे। ठीक है, कुछ सिल्क आपका काटन नहीं है। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सभी काटन जूट हैं। सभी काटन क्या है, जूट है। मतलब काटन का जो भी हिस्सा आपको दिया गया है, सभी काटन किस में आ जाएगा, आपका सभी काटन आपका जूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सभी काटन आपका किस में आ जाएगा, जूट में आ जाएगा। सभी काटन आपका किस में आ गया, जूट में आ गया। ठीक है, सभी काटन आपका किस में आ गया, जूट में आ गया। सभी काटन आपका जूट में आ गया। ठीक है, फिर अब आगे देखेंगे, आगे देखिए सभी लोग, आगे देखिए क्या कर रहा है, कुछ जूट आपका सिल्क नहीं है। कुछ जूट आपका सिल्क नहीं है, तो देखेंगे कुछ जूट आपका सिल्क नहीं है, कुछ जूट आपका सिल्क नहीं है। फिर देखेंगे अब इसी फिगर के अनुसार आपको देखना है, अब इसी फिगर के अनुसार आपको देखना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है और कौन सा निष्कर्ष आपका गलत हो रहा है। अब इसी फिगर के अनुसार आपको देखना है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निष्कर्ष कुछ जूट सिल्क है, कुछ जूट सिल्क है। क्या कोई भी कुछ जूट क्या आपका सिल्क है, कोई भी हिस्सा जूट का कोई भी हिस्सा आपका सिल्क है, बताएंगे सभी लोग, जी बिल्कुल नहीं है। मतलब पहला वाला आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सेकंड पे आइए सभी लोग, सेकंड ऑप्शन आपका दिया सभी सिल्क जूट है। सभी सिल्क क्या है, सभी सिल्क आपका क्या है, जूट है। लेकिन सभी सिल्क देखिए, सिल्क आपका अलग है, जूट आपका अलग है, मतलब ये वाला भी आपका क्या दिया है, गलत दिया है। ये वाला भी आपका क्या दिया है, गलत दिया है। ठीक है, अब हम थर्ड ऑप्शन पे आएंगे। थर्ड ऑप्शन देखिए आपका क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सभी काटन सिल्क है। सभी काटन क्या है, सिल्क है। क्या काटन का कोई भी हिस्सा आपका सिल्क में है, बताइए सभी लोग, क्या काटन का कोई भी हिस्सा आपका सिल्क में है, जी बिल्कुल नहीं है। मतलब तीसरा वाला भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या आपका कोई ऑप्शन ऐसा दिया है कि कोई भी आंसर नहीं करता है, लेकिन आपका कोई भी ऑप्शन आपका ऐसा नहीं दिया है। जब आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा हो, जब कभी ऐसा हो कि कोई भी ऑप्शन आपका नहीं दे रहा हो, तो मतलब आपका फिगर में कोई दिक्कत है, इसका मतलब आपका फिगर में कुछ दिक्कत है। ठीक है, और फिगर में हम फिर से बना के भी देख सकते हैं। क्या देखिए, हम फिर से कथन में जाएंगे। कथन में कह रहा है कुछ सिल्क काटन है। क्या दिया है, कुछ सिल्क आपका काटन है। सिल्क का कुछ हिस्सा हम किस में लाना है, काटन में लाना है। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए फिगर गलत बनाए थे। पहला वाले कथन आपका दिया कुछ सिल्क आपका काटन दिया है, कुछ सिल्क आपका काटन दिया, तो सिल्क का कुछ हिस्सा हमको काटन में लाना पड़ेगा। सिल्क का कुछ हिस्सा हमको काटन में लाना पड़ेगा, तो ये आपका जो छोटा वाला गोला था ये काटन हो जाएगा। तो कुछ सिल्क आपका काटन है। ठीक है, कुछ सिल्क आपका काटन है, तो आपको देखना है। आप फिगर एक बार फिर से देख ही लीजिए सब पूरा। क्या दिया है, कुछ सिल्क आपका काटन है, ये आपका सिल्क हो गया। सिल्क का कुछ हिस्सा आपका काटन में आ गया। ठीक है, आप देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे आपका क्या कह रहा है, आगे आपका क्या रहा है, सभी काटन जूट है। सभी काटन ये आपका किस में आ गया, जूट में आ गया। ठीक है, ये तो आपका पूरा हो गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है कुछ जूट आपका सिल्क नहीं है। कुछ जूट आपका सिल्क नहीं है, ये देखेंगे कुछ हिस्सा यहाँ पे है, और देखेंगे इतना हिस्सा आपका, कुछ हिस्सा आपका जूट नहीं है, और कुछ हिस्सा है और कुछ हिस्सा नहीं है। तो ये आपका फिगर कंप्लीट हो गया। अब इस फिगर के अनुसार आपको देखना है, इस फिगर के अनुसार आपको देखना है कि कौन सा फिगर आपका सही हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। इस फिगर के अनुसार क्या कह रहा है, देखिए दिया है कुछ जूट सिल्क है। क्या जूट का कुछ हिस्सा सिल्क है, जूट का कुछ हिस्सा आपका सिल्क में है। देखिए जूट का कुछ हिस्सा आपका सिल्क में है, जूट का कुछ हिस्सा आपका सिल्क में है, मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आप दूसरे ऑप्शन पे आएंगे। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, सभी सिल्क जूट है। सभी सिल्क आपका जूट है। क्या सभी सिल्क जूट में आ रहा है, सभी सिल्क आ रहा है, जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ सिल्क आपका किस में आ रहा है, जूट आ रहा है, सिर्फ कुछ आ रहा है, पूरा आपका नहीं आ रहा है। तो मतलब सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा, सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा। अब थर्ड वाले पे आइए। थर्ड वाला दिया सभी काटन क्या है, सिल्क है। सभी काटन आपका क्या है, सिल्क है। क्या दिया आपका, सभी काटन आपका क्या है, सिल्क है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, सभी काटन आपका सिल्क में आ ही नहीं रहा है, तो थर्ड वाला भी आपका गलत हो रहा है। तो क्या आपका ऑप्शन गलत दिया है, आप लोग एक बार बताइए, क्या आपका ऑप्शन गलत दिया है। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कि क्या आपका ऑप्शन गलत दिया है इसमें।
सभी लोग बताएंगे, प्रयास करेंगे। बताइए सभी लोग क्या हो सकता है ये आपका, सभी लोग बताएंगे क्या आपका हो सकता है, कमेंट करके बताइए। दिया कुछ सिल्क काटन है, सिल्क का कुछ हिस्सा आपका काटन में तो आ गया, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। फिर दिया आपका, देखिए क्या दिया है, फिर उसके बाद आपका फिर उसके बाद दिया है सभी काटन जूट है, ये सभी काटन आपका किस में आ गया, जूट में आ गया, ये भी आपका हो गया। फिर थर्ड वाले में दिया कुछ जूट सिल्क नहीं है, कुछ जूट आपका सिल्क नहीं है, ठीक है। तो जूट का कुछ हिस्सा आपका देखेंगे, जूट का कुछ हिस्सा आपका सिल्क है भी नहीं, ठीक है। ये भी आपका फिगर तो कंप्लीट हो गया। अब आपको निष्कर्ष पे आना है। निष्कर्ष में दिया कुछ जूट सिल्क है, कुछ जूट आपका सिल्क है, तो कुछ जूट आपका सिल्क तो है, कुछ जूट आपका किसमें है, सिल्क में है, मतलब पहला वाला आपका सिल्क सही है, ठीक है। फिर दिया सभी सिल्क आपका जूट है, सभी क्या सिल्क आपका जूट में आ रहा है, जी बिल्कुल सभी सिल्क आपका जूट में नहीं आ रहा है, तो दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। तीसरे वाले पे अगर हम आए, सभी काटन सिल्क है, सभी काटन भी सिल्क में नहीं आ रहा है, थर्ड वाला आपका गलत हो रहा है। सिर्फ कौन सा सही हो रहा है, तो आपका सिर्फ पहला वाला ऑप्शन सही हो रहा है, सिर्फ आपका पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो और ऑप्शन में आपका नहीं दिया है ऐसा, ऑप्शन में केवल डी वाला दिया है, केवल थर्ड अनुसरण करता है, सभी काटन सिल्क है, और ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं कि सभी काटन सिल्क है। तो मतलब जो आपका दिया है लास्ट वाला ऑप्शन केवल थर्ड अनुसरण करते हैं, वहां पे क्या रहेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, वहां पे केवल फर्स्ट अनुसरण करते हैं, केवल फर्स्ट अनुसरण करते हैं। तो ए वाला जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया है, डी वाला ऑप्शन पे वहां पे सिर्फ फर्स्ट कर लीजिए, सिर्फ एक अनुसरण करता है, ठीक है। ये आपका टाइपिंग मिस्टेक क्वेश्चन था, ठीक है, सिर्फ आपका फर्स्ट अनुसरण करता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आज आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, उसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा इसका, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, बताइए क्या आएगा। आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा, जो आपका पिछला क्लास बताया गया है उसी पे बेसिस आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आज हम आपको सीरीज पे दे रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ सीरीज के क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लीजिए आपका 4 दिया है, फिर आपका 8 दिया है, फिर आपका 12 दिया है, तो फिर आपका आगे क्या आएगा, आपका 4 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 12 दिया है, तो आगे आपका क्या आएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। ए वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा, ए वाला आपका ऑप्शन 16 रहेगा, बी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 24 रहेगा, ठीक है, सी वाला आपका ऑप्शन रहेगा कोई नहीं, ठीक है। आपको इसी में से आपका एक आंसर है ए बी सी, सभी लोग आंसर करके जरूर बताएंगे कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा सभी लोग जरूर बताएंगे। अगर अभी तक अगर आप सरकारी जंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली जुड़ जाइए, डेली आप अपना क्लास लीजिए, आप आराम से, जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ, आप भी अपने SSC GD के एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।